में धारा की दिशा में कुछ दूर जाता है और फिर वापस आ जाता है, किंतु गलती से सुमित आते वक्त 1/3 1/3 दूरी ज़्यादा तय कर लेता है। इस प्रकार यात्रा में कुल समय 10 घंटा लगता है। नाव और धारा की चाल का अनुपात 2:1 है। धारा की दिशा और विपरीत दिशा के चालों का अंतर 12 किलोमीटर पर आवर है। सुमित को अपने अभी वाले स्थान से प्रारंभिक स्थान पर जाने में कितना समय लगेगा? अब सुनो, क्या कहता है कि सुमित किस धारा की दिशा में, सुमित धारा की दिशा में यहाँ से यहाँ तक चला, लेकिन जब वापस आता है ना, ठीक है, तो ये 1 2 3 मतलब कि जब वापस आता है तो थोड़ा ज़्यादा चल लेता है, ठीक है। अगर यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर डी चला, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डी चला तो यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा चलेगा? D/3। यहाँ तक सबको बुझने आ गया? बोलो। अब कहता है कि इस प्रकार उसे इस प्रकार इसे टाइम टोटल कितना लगता है? 10 आवर लगता है, ठीक है। टाइम कितना लगता है? 10 आवर लगता है। उसके बाद कहता है कि धारा की चाल, नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया है V और V रेशियो U का अनुपात दिया कितना? 2:1। तो हम जानते हैं कि S डाउन S अप क्या हो जाएगा? 3:1, ठीक है। और दोनों का अंतर दिया हुआ है। धारा की दिशा विपरीत दिशा का अंतर 12 दिया है। यहाँ कितना है? 2 कितना दिया? 12। यह कितना हो जाएगा? 18। यह कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। kmph यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब कहता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कहता है सुमित को अपने अभी वाले स्थान पर आने में कितना समय लगेगा? अब कहता है सुमित यहाँ से अगर फिर स्टार्ट करता है, यहाँ आने में कितना समय लगा? टाइम बराबर हुआ 8। सुमित को यहाँ से यहाँ तक आने में यही पूछता है ना। अब ध्यान से बोलो कि यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ से बोलो कि यहाँ से यहाँ तक किसको आने में किस स्पीड से आएगा? ये डाउनवर्ड्स आएगा, तो D/18 टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने की जब बात करेंगे तो किस स्पीड से आएगा? ये अप, ठीक है, 12 से, ठीक है। ये देखो, ये 6 से आएगा, ठीक है, 6 से आएगा ना। बोलो। अब देखो 6 से आएगा और ये क्या है? ये पहले दोनों का जोड़ेंगे ना, D + D/3। D + D/3 मतलब कितना? 2D/3। 1/3 जोड़ 1 तो 4/3, ठीक है। तो 4/3 तो 4D/3 और भाग देंगे किससे? ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगा? 10। ये 18 हो गया। 5D/ कितना? डिस्टेंस कितना? अब सुनो, 36 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय करना है? D/3। तो इसका मतलब कि जो, ठीक है, D/3 मतलब क्या? D/3 करें तो कितना? 12। ये डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। टाइम कितना लगाएगा? ठीक है, 12 बटे कितना? बोलो ना, 18 ना, 18 क्योंकि डाउनवर्ड में चल रहा है ना। 6 दूना 6 3, तो कितना हो जाएगा मिनट? 40 मिनट, ठीक है। 60 से, ठीक है, 60 से करोगे कितना से? 20 या 40 मिनट ये टाइम लगेगा। हाँ बोलो, तुम्हें कहाँ दिक्कत हो गया? हो गया ना, लिख लो इसको, ठीक। हाँ, कौन क्वेश्चन? 6 नंबर कहता है किसी निश्चित चाल से नाव को 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय समान दूरी धारा के विरुद्ध दिशा में जाने में लगा समय से 4 घंटा कम है, ठीक है। ऐसे भी मतलब कि अगर धारा की दिशा में चलेगा तो, ठीक है, कम ही लगेगा ना, ठीक है। कहता है ना किसी निश्चित चाल से नाव को 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है, समान दूरी धारा के विरुद्ध दिशा में जाने में लगे समय का 4। अब देखो, अब तुम जानते हो कि कम है ना, तो धारा की दिशा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम ही लगेगा ना। तो धारा की दिशा, अगर धारा के विरुद्ध दिशा चले तो कितना लगेगा? 18V - U और -18V + U बराबर 4 घंटा, ठीक है। बोलो, ये लगेगा ना, ठीक है। अब कहता है कि जब नाव अपनी चाल 2/3 गुनी कर दे जाए, मतलब इसका मतलब अब 2V/3 हो जाए, ठीक है, तब कहता है कि, ठीक है, तब कहता है कि 14 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा
समय विपरीत दिशा में लगे समय से 12 घंटा कम है। तो विपरीत समय से 12 घंटा, ये तो होगा ही, विपरीत समय से कम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 14 दे दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा किस 2v/3 या माइनस u, यही ना, और माइनस क्या हो जाएगा 2v/3 प्लस u बराबर कितना 12। अब बोलो कि यहाँ से v का रिलेशन निकाल के यहाँ पुट किए थे, याद है किए थे कि नहीं, ठीक है। अब सुन जाओ, कोई बात नहीं, अब सुनो। उसके बाद कहता है कि धारा की चाल, ठीक है, निकाल लें। यहाँ तक समझ में आ गया बात, बोलो बोलो, ठीक है, निकाल लोगे ना, ठीक है, चलो ये कर लेना है, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिख लो, ठीक है, बंद करो। क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, धारा की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। अब कहता है कि नाव ए से बी धारा की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ए से बी के बीचों बीच नाव के इंजन को शक्तिशाली बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ इधर से चलना धारा के स्टार्ट में किया, और यहाँ क्या करेगा, यहाँ से तो भी स्पीड से आएगा, लेकिन यहाँ जब पहुँचेगा तो इंजन को क्या करेगा, शक्तिशाली बनाया जाता है, ठीक है, जिससे नाव की चाल बढ़ जाती है। इस तरह से नाव बी पर पहुँच जाता है, ठीक है, यहाँ शक्तिशाली बनाया, ठीक है, और बी पर पहुंच गया, ठीक है। फिर बी से ए तक उसी चाल से वापस आता है, फिर बी से कहाँ तक, ए तक उसी चाल से रिटर्निंग लेता है, ठीक है, वापस आता है। कहता है कि इस तरह से पूरी यात्रा के दौरान, ठीक है, 19 आवर लगते हैं। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ देखो ध्यान से सुनो, यहाँ जो चाल था यहाँ तक आया भी चाल से, यहाँ क्या हुआ, एडअप हो गया, भी में कुछ एडअप हो जाएगा, क्या भी में क्या हो जाएगा, कुछ एडअप हो जाएगा, क्या एडअप हुआ नहीं पता मुझे, ठीक है, बात समझ गया। तो यहाँ तक पहुँचा इसी चाल से यहाँ तक, अब फिर यहाँ से जब इधर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो भी प्लस यही से जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो 3 केस हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक भी से चला, यहाँ से यहाँ तक भी प्लस कुछ समथिंग, ठीक है, और यह धारा की दिशा में है ना, और ये धारा की उल्टा दिशा में है ना, ठीक है। तो ये तीनों केस मिलाकर कितना टाइम लगाता है, 19 आवर, ठीक है, बोलो। तो कहता है कि इंजन को चाल को कितने बढ़ाया गया, ठीक है। तो इंजन के चाल जो शक्तिशाली किया गया है, ठीक है, ठीक है। इंजन पूछता है क्वेश्चन कि इंजन की चाल कितना बढ़ाया, निकाल लें, ठीक है, बोलो, ध्यान से सुनो। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन दिया तुम्हें 10 किलोमीटर पर आवर, 15, 20 और 24। ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान सुनो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ये नाव की चाल कितना है, स्टार्टिंग में ही दे दिया है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, भी है 40 किलोमीटर पर आवर, और यू तो कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा, ये धारा की दिशा है तो 60, देखो ना, तो आधा जाने के बाद, आधा जाने का मतलब कितना 240 जाता है, ठीक है, इधर भी 240 बचा, तो 240 जाता है किस स्पीड से, 60 से, तो कितना आवर लगेगा 4 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 आवर लग गया। उसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मिलाकर कितना 19, यहाँ से यहाँ तक कितना है 240 है ना, और ये भी प्लस समथिंग, ठीक है, या जो निकालना होगा निकालना, ठीक है। और एक बात और इसमें एडअप होगा ना, यहाँ तो भी प्लस यू और प्लस ही समथिंग जो एडअप होगा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं भी प्लस, और ये भी तो दिया है, चलो इसमें तो 60 सीधे लिख देता हूँ 60 प्लस, ठीक है, समथिंग,
ठीक है। और दूसरा कितना देते हैं, जब इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 ना रिलेटिव स्पीड, ठीक है 20, ठीक है। और 20 घटाओगे तो 20 प्लस समथिंग, यहाँ तो 480 जाएगा, 20 प्लस समथिंग बराबर कितना, देखो यहाँ तो 4 आवर तक हो ही गया, 15 आवर। अभी मत पूछना कि 15 आवर सर कहाँ से आ गया, 19 आवर कहाँ, क्या तुम ही को बोले, ठीक है हो जाएगा, ठीक है बोलो। अब सुन लो ध्यान से, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ से तो बनाओगे तो हो जाएगा। अगर ऑप्शन से हम चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान सुनना। अगर ऑप्शन से हम चलते हैं तो हमें तो एक तो पता है कि 4 आवर यहाँ लगेगा तो 15 आवर यहाँ तो पता है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि ये हो गया कितना 40 और 20 60 हो गया, ठीक है। और ऑप्शन 60 में अगर ध्यान से सुनो, 60 में 60 हुआ ना, मुझे चाहिए कितना 15 आवर डिजिट में। तो अगर हम 60 हो गया, अगर हम 10 जोड़ते हैं इसमें तो 70 में भाग देंगे तो कभी कटेगा ही 200, ठीक है बोलो। हमें नहीं लगता है ये सेटिस्फाई करेगा। अगर 15 अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा 60 और 15 75, अगर 280 से करेंगे तो कितना 275 देख लेते हैं एक बार। ये 75 हो गया, और इधर से जाएगा तो 480, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना 35, कटेगा 7 वाला दे देगा नीचे, काटेगा तो 7 तो नीचे देगा ना, ठीक है। इसका मतलब हमें लगता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 20 वाला चलते हैं तो कितना हो गया 40 20 60 और 20 80, 80 में हम देंगे भाग कितना, ठीक है। तो ये 3 आवर हो गया। और दूसरा 480 में हम देंगे कितना, ये 20 और प्लस कितना 20 और 40, ठीक है 40 देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है आ गया। देखो 15 आवर हो गया, तो मतलब कि आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन से बनाओगे तो क्वेश्चन से बनाओ, ठीक है लिख लो, ठीक है। एक 300 मीटर लंबी जहाज, सुनो ध्यान से, एक 300 मीटर लंबी जहाज बिंदु ए से बी तक धारा की दिशा में जाती है, जाती हुई किसी घाट को 18 सेकंड में पास करती है, जबकि आते वक्त उसी घाट को 24 सेकंड में पास करती है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो घाट की लंबाई की जहाज की लंबाई घाट की, ठीक है। तो घाट की लंबाई ज्ञात करें। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या है नदी है, ठीक है। और यहाँ देखना ध्यान से सुनो, बातें नहीं, ये जहाज है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है रहने दो, ठीक है, ठीक है। सुनो यहाँ से क्या हो गया इधर, ठीक है, ठीक है। अरे कार्टून बनाए वो कार्टून है, ठीक है। अब सुनो, हाँ समझ जाओ, लो अब सुनो ठीक है। अब सुनो, ये जा रहा है, इधर कर लेते हैं तो, ठीक है चलो इधर जा रहा है, ठीक है लो ना भाई देते हैं, ठीक है। हाँ ये ऐसा नहीं देखा बोट नीचे में बैठ जाता है, ऊपर उड़ाते रहता है, नहीं देखा वो वाला है, ठीक है देखा है वही वाला है, ठीक है। हाँ देख ठीक, हाँ ठीक है, हाँ सोचो, ठीक है 300 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ आया, यहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, कितना डिस्टेंस तय करेगा ये, ठीक है। डिस्टेंस बोलो कितना डिस्टेंस तय करेगा, कहता घाट जो बनाया है, इधर सुनो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा कितना 300 मीटर, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनो, यहाँ क्या 2 चीज़ हो सकता है तुम्हारा, जो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा है 300 मीटर, 300 मीटर 300, ठीक है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक हम डी मीटर रखते हैं, और यह जहाज़ का कितना है 300 मीटर, यहाँ डी मीटर रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ने यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ये डी मीटर है,
तो जब पास करेगा जहाज़ यहाँ तक, इधर यहाँ आएगा ना, तो ये अगर ये डिस्टेंस, ये उठकर जहाज़ यहाँ आ गया तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, ये 300 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, यहाँ ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो, ये अपना लंबाई के भी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। ये है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ये स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट करता है, तो जब ये पास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तभी तो जाएंगे कि हम पास कर गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से उतर जाएगा और चल जाएगा किनारे। तो इसका मतलब कि डी डिस्टेंस ये हुआ, 300 ये हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, मतलब कि डी प्लस 300 मीटर ये क्या करेगा, पास करेगा। अब कहता है कि इस घाट को कितना 18 सेकंड में पास करती है। अच्छा एक बात बताना, ये तो डी कांस्टेंट होगा जाने आने में, तो एस टी डी यह तो कांस्टेंट है, बोलो ना, ठीक है। उसके बाद दोनों का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि उसको घाट धारा की दिशा में 18, धारा की ऊपरी दिशा में कितना 24 सेकंड। अब ध्यान से सुनना, तो अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है, एस डाउन एस अप चाहिए तो क्या हो जाएगा 24 और 18 ना, ठीक, 6 चौका। ये बात समझ में आ गया। अब सुनो, ये तो अगर भी और यू का रेशियो चाहिए तो 7 और 1, और 1 दिया कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर। अब सुनो ध्यान से, कहता है कि ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो कहता है कि घाट, अब इधर ध्यान से सुनो, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया, ये मिल गया, और एक बात ध्यान सुनो, डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, ट्रेवल बाय क्या चीज़, ये बोट या जहाज, ठीक है। डिस्टेंस डी ट्रेवल कितना करेगा बोलो, ये डिस्टेंस में 2 डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस लिख देते हैं, ये डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस होगा 2, डी प्लस 300, ठीक है। और देखो टाइम कितना लगा रहा है इसमें, पहला केस में 18 सेकेंड, ठीक है। ये चल रहा है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगाया या 18 सेकेंड, और मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम चलेगा तो कितना 63 और 9 कितना 72 किलोमीटर पर आवर। देखो यह क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये 9 किलोमीटर पर आवर है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या किस में बना देना है, तो ये पूछता है किस में है, ये मीटर में पूछता है, तो मीटर में पूछता है तो हम मीटर पर सेकेंड इसको बना लेते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकेंड बनाने में क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब से को 300 तो यही हो गया, तो 60 क्या हो जाएगा, नाव की डिस्टेंस, नाव की लंबाई नहीं हो जाएगा, जहाज़ की लंबाई, बोलो ना, ठीक है। यह डिस्टेंस कितना है डी प्लस 300, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। डी ये पूछता है ना, तो 300 नहीं, और ये 300 तो दे दिया है, इसका दे दिया क्या, जहाज़ एक दे दिया है, तो कहता है कि हाँ घाट की लंबाई कहता है तो 60 निकलेगा, कैसे जहाज 300 दे दिया। ए और बी 2 नाव शांत जल में, ठीक है, चाल का अनुपात 3:2 है। देखो ए शांत जल में, ठीक है, भी ए और भी बी का अनुपात कितना है 3:2, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं 3x 2x, ये दिया हुआ है। तो अब कहता है कि धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, ये दिया है, यू दिया है कितना 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। कहता दोनों नाव समान समय से धारा की दिशा में P से Q जाता है, समान समय में, ठीक है। ये क्या है, P से Q तक जाता है, P से Q स्थान है, ठीक है। कहता है कि दोनों नाव समान समय से, ठीक है, धारा की दिशा में P से Q जाता है, और जब नाव, ठीक है, समान समय से मतलब समान समय पे चलता है ये, ठीक है, एक ही टाइम से चलता है। और कहता है कि धारा की दिशा में P से Q जाता है, और जब नाव B Q पर पहुंचता है, जब यहाँ B जो यहाँ क्या है, ये B दोनों चला, जब B पहुंचता है कि यहाँ कहाँ पर Q पर, ठीक है, Q बिंदु पहुंचने के बाद वापस P बिंदु जाने लगता है, तो नाव B अपने स्पीड 70% बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे आप वापस P पर एक ही समय
में दोनों नाव पहुंचता है। अब ये बताओ कि यहाँ ए है, इसका मतलब कि बी का, देखो बी का क्या है, बी का चाल कम है, ठीक है, बी का क्या है, चाल कम है, तो ए तो पहले ही चल गया होगा। ये देखो यहाँ ए तो बी से बी जब यहाँ पहुँचा तो ए घूर रहा होगा, मतलब कि रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या किया, बी जब यहाँ आया ना तो ये देखा कि ओ ये आगे निकल गया था, हम तो यहाँ पहुँचना है, तो ये 70% अपना स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो दोनों एक ही साथ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझा? बोलो। इसका मतलब कि ए नाव ए कहाँ से, पी से क्यू, क्यू से पी तक जाने में जो टाइम लगाया, नाव बी पी से क्यू, क्यू से पी तक जाने में टाइम लगाएगा, सेम लगाएगा। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब हम ये देख लेते हैं कि नाव हम देखते हैं कि ए का टाइम क्या होगा। तो ए का टाइम यही वेलोसिटी है, बोलो ना, यही है ना, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस तय करेगा डी बटे कितना, बोलो 3x प्लस पहले 10, उसके बाद फिर डी और 3x माइनस 10। यह टाइम कौन लगाएगा, ए का है, ठीक है। बी का भी, अब दोनों जाने आने मिलाकर बी के बराबर है, बी ए टाइम बराबर बी टाइम, ठीक है। अब देखो इधर, तो डी डिस्टेंस तय करता है, यहाँ से यहाँ तक आने में बी क्या करता है, कौन सा स्पीड, 2x से आता है ना, बोलो। और जब आ जाता है बी पर, तब स्पीड कितना बढ़ा देता है, 70%। तो 2x 70% मतलब कि 1/70, 7 दूना 3.4x, यही होगा ना, बोलो ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बढ़कर, ठीक है, बढ़कर भी बढ़कर कितना हो जाएगा, बी डैश दे देते हैं, ये हो जाएगा। तो 3.4x प्लस कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस में हो जाएगा, -10, ठीक है। अब तो सॉल्व करना, डी तो कैंसिल हो गया सब में, ठीक है। अब सॉल्व करना, x बराबर नहीं आता है, आ जाएगा, ठीक है। कहता है या सेटिस्फाई करा देना, ठीक है। कहता है कि नाव एक ही, ठीक है, कहता है नाव एक ही चाल, मतलब ये पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, ये क्या हुआ, कहाँ 2 वेरिएबल है, डी तो सब गायब हो जाएगा ना, डी सब गायब हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू निकल जाएगा ना, निकाल लेना, ठीक है, लिख लो। 8 9 जगह 36, फिर ये घटा, ठीक है, यही ना, हाँ 10 से घटा है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ चुप रहिए, तो हल्का हल्का, ज़्यादा बोलेंगे दिक्कत थोड़ा सा स्लो बोलिए साहब, यहाँ नेट है।